क्या आपका बैंक अकाउंट कभी फ्रीज हो सकता है? क्या ज़्यादा पैसे जमा करने से या बार बार ट्रांजैक्शंस करने से अकाउंट फ्रीज हो सकता है? अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो पैसा निकालना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अकाउंट आखिर किन कारणों से फ्रीज होता है, किस सिचुएशन में बैंक या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंट को रोक सकता है, और अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए तो उसे वापस से अनफ्रीज कैसे करें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। तो यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो इस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बैंक को किसी ट्रांजैक्शंस या अकाउंट एक्टिविटी में रिस्क, इलीगल एक्टिविटी या वेरिफिकेशन इशू लगता है तो बैंक अकाउंट टेम्परेरी फ्रीज कर सकता है। ठीक है, टेम्परेरी फ्रीज कर देता है। ठीक है, तो अकाउंट एक्टिविटी में रिस्क, इलीगल एक्टिविटी या वेरिफिकेशन इशू आता है तो उस कारणों से अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, और एक्सप्लेन अभी मैं आपको करने वाला हूं। नंबर 1, बैंक अकाउंट फ्रीज होने के मुख्य कारण। ठीक है, इनमें से पहला कारण है केवाईसी कंप्लीट न होना। हो सकता है कि आपकी केवाईसी न हो। ठीक है, तो आप अपनी केवाईसी को कराएं यदि आपकी केवाईसी नहीं है। तो एवरी ईयर केवाईसी होती है हमारी। अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं किया है, पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ, तो बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज कर सकता है। डेबिट फ्रीज का मतलब यानी कि पैसा तो आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन आपके अकाउंट से पैसा आप पेमेंट नहीं कर सकते, यानी कि अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो भी अकाउंट में रिसिप्ट है वो आएंगी, लेकिन आप उसमें से ना ही किसी को पैसा भेज सकते हैं, यहाँ तक कि आप कैश विड्रॉल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अकाउंट डेबिट फ्रीज करने पर। रीजन नंबर 2, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। यदि आप सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर अकाउंट में अचानक बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट, यदि मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर दिया है तो उस रीज़न से आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। या बार बार हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आप पहले अपने बैंक अकाउंट में कम वैल्यू की ट्रांजैक्शंस कर रहे थे और अचानक से आपके पास कहीं से पैसा आ गया, या आपने किसी से ले लिया, या किसी और का पैसा आपने अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कर दी, तो उस रीजन से भी फ्रीज हो सकता है। या अननोन सोर्स से पैसा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको आपकी जो इनकम थी, रेगुलर जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो कम थी, लेकिन अचानक से आपके पास पैसा आ गया। ठीक है, अननोन सोर्स की वजह से। तो बैंक एएमएल मॉनिटरिंग के कारण अकाउंट फ्रीज कर सकता है, क्योंकि आपकी हर एक ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स और बैंक की नज़र होती है। अब रीजन नंबर 3, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि अकाउंट में अनरिपोर्टेड इनकम है तो इन्वेस्टिगेशन के कारण या दौरान अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ठीक है, तो आपके अकाउंट में कोई ऐसी इनकम है जो आपने आईटीआर में, यानी कि हम देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कब किसके कारण रिपोर्टिंग करते हैं, वो करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के द्वारा। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा आया लेकिन आपने वो आईटीआर में शो नहीं किया। ठीक है, तो वो अनरिपोर्टेड इनकम होगी आपकी, क्योंकि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो शो नहीं की, तो उससे भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब नेक्स्ट जो रीजन है वो है साइबर फ्रॉड या कंप्लेंट। साइबर फ्रॉड की वजह से भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर किसी ने फ्रॉड कंप्लेंट की या साइबर क्राइम रिपोर्ट हुई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है। ठीक है, तो साइबर फ्रॉड के कारण या कंप्लेंट के कारण आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब मान लीजिए किसी ने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट की, तो उससे भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो रीजन है वो है कोर्ट ऑर्डर या लीगल केस। मान लीजिए कोई कोर्ट का ऑर्डर है या लीगल केस है,
अगर किसी कोर्ट केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कोर्ट ऑर्डर से भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ठीक है, तो सपोज दैट अब मान लीजिए यहाँ पर यदि लीगल केस की बात करें, अब जैसे जीएसटी में ले लेते हैं हम। ठीक है, तो जीएसटी या इनकम टैक्स में आपकी डिमांड आ गई और आपने वो डिपॉजिट नहीं की और उसे काफी समय हो गया। ठीक है, और यदि आप उसको डिपॉजिट नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद, ठीक है, तो होगा क्या, आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा या कोई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, ये लीगल केस होगा, तो उस कंडीशन में भी आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट रीजन है वो है मिनिमम बैलेंस। बैंक रूल वोलेशन के कुछ केस में बैंक पॉलिसीशन या मल्टीपल फेल्ड वेरिफिकेशन से भी डेबिट फ्रीज हो सकता है। डेबिट फ्रीज का मतलब पैसा आएगा आपके अकाउंट में लेकिन आप पेमेंट नहीं कर सकते और यहाँ तक कि आप कैश विड्रॉल भी नहीं कर सकते डेबिट फ्रीज होने पर। तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं जो बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, ठीक है, वो होता है डेबिट फ्रीज, यानी कि पैसा आएगा लेकिन आप पेमेंट नहीं कर सकते और आप एटीएम से या कैश विड्रॉल भी नहीं कर सकते। अब देखिए अकाउंट फ्रीज होने पर क्या करें। अब मान लीजिए आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आप क्या करेंगे। बैंक ब्रांच में विजिट करें। सबसे पहले आपको बैंक के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो बैंक ने ही फ्रीज किया है। केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ठीक है, यदि आपकी केवाईसी नहीं हो रखी है तो आप केवाईसी के डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दें बैंक वालों से पूछकर। फिर ट्रांजैक्शन एक्सप्लेनेशन दे। जो मैंने आपको रीजन बताए इनमें से कोई एक रीजन जरूर होगा जिसके कारण आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई भी कारण नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो जो रीजन मैंने आपको बताया इनमें से एक रीजन तो जरूर होगा जिससे आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो आप बैंक को क्या प्रोवाइड कराएंगे, तो इसमें जैसे मान लीजिए आपकी ट्रांजैक्शंस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी कि आपके पास जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है या आपने जो कैश डिपॉजिट किया है वो कहाँ से किया है। और इसी के साथ आपसे वो मांगेंगे कॉपी ऑफ आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी विद कंप्यूटेशन। तो यदि आप आईटीआर फाइलिंग या कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उसकी सैलरी स्लिप भी आपसे मांग सकते हैं या कॉपी ऑफ जीएसटी फाइल्ड। बिजनेस करते हैं तो उस कंडीशन में आपसे इनकम टैक्स रिटर्न तो मांगेंगे ही, साथ में आपसे कंप्यूटेशन और जीएसटी रिटर्न जो फाइल हुई है उसकी कॉपी भी आपसे मांगेंगे। ठीक है, और सेल्स इनवॉइसेस, ठीक है, तो सेल्स के जो इनवॉइस है वो भी आपसे मांग सकते हैं। किसके केस में, बिजनेस के केस में। अगर आपके अकाउंट में सडनली 5 से 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस आते हैं और सोर्स क्लियर नहीं है तो बैंक मॉनिटरिंग करके फ्रीज कर सकता है। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पहले जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो एक एवरेज वे में हो रही थी मंथली। जैसे मान लीजिए आपकी 50,000 60,000 या 70,000 मंथ में हो रही थी और अचानक से आपने उसमें 5 लाख या 10 लाख की ट्रांजैक्शंस कर दी एक महीने में, तो उसे बैंक मॉनिटरिंग करता है और वही रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी भेजता है। तो गाइज ये थे रीजंस जिनके कारण बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। क्या आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस रीजन से फ्रीज हुआ है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।